यूपी के श्रावस्ती में थप्पड़ कांड में आया नया मोड़। पुलिस और बीजेपी नेता ने रखी अपनी बात, पुलिस विभाग पर खड़े किए सवाल। एसपी ने कहा मामले की गंभीरता से की जा रही जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। श्रावस्ती में थाना भिनगा के ईदगाह तिराहे से वायरल वीडियो मामले में आया नया मोड़। सत्ता पक्ष के नेता और पुलिसकर्मी के मारपीट में दोनों पक्षों ने मीडिया के सामने रखी बात। बीजेपी नेता ने मीडिया के सामने आकर कहा कि पुलिस ने गुंडागर्दी के साथ उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और बेटे को 3rd डिग्री दिया, साथ ही उनके बेटे को जान से मारने की बात कही। वहीं पूरे घटनाक्रम पर आज पुलिस विभाग की ओर से एसपी घनश्याम चौरसिया ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, बीते दिनों शुक्रवार को भिनगा थाना के ईदगाह तिराहे पर बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के बेटे को पुलिसकर्मी की तहरीर पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज बीजेपी नेता राकेश गुप्ता के भाई और उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर तमाम सारे आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है और उनके बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग करते हैं। वहीं श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया का कहना है कि कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज किया गया है और लगातार जांच की जा रही है, तथ्यों को परखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की बात पुलिस कह रही। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में दोषी कौन है, किस पर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से ये मामला इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। वीडियो वायरल हो रहा है, आप पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते नजर दिखाई दे, क्या कहना चाहिए? इसमें सच्चाई बिल्कुल बुरी तरीके से छिपाई गई। सच्चाई घटना कुछ और है। इसका क्या घटना है? घटना ये है भाई साहब कि दिनांक 8/11/2024 सायंकाल रात्रि 10 बजे मैं अपने आवास से अपने प्रतिष्ठान भुजंगा के लिए निकला था घर से। ईदगाह तिराहे पर पहुंचने पर 3-4 गौ माता सामने आ गई। मेरे बेटे ने गाड़ी रोक लिया, तभी 2 स्कूटी सवार अज्ञात लोग हैं, उनको पहचानते नहीं थे, वो आए, ड्राइवर की शीशे पे मुक्का मारने लगे। बेटे ने कहा रुकिए, मैं समझ नहीं पाया क्या, तो गाड़ी का गेट खोल। जैसे ही बेटे ने हमारे गाड़ी का गेट खोला, कॉलर पकड़कर जमीन पर उठाकर पटक दिया और लात मुसा थप्पड़ से मारने लगे। और दूसरा आदमी जो सिपाही बैठा था वो गेट को बंद करके हमको निकलने, तो हम अपनी साइड की गेट से निकल करके जब तक बीच भराव कर, तब तक एक सिपाही भी आ गया, वो वर्दी में था। उसको कहा विवेक है, जब तुम वीडियो बनाओ, हम इसको मारते थे, आज इसको सबक सिखा देंगे इसको। हमने कहा भाई साहब, आप वर्दी पहने, में भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हूँ, कम से कम इस बात की गर्मा रखिए। आप पहले बीच भराव पहले छुड़ाई, तो अभी बेटे की जान चली जाएगी। इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, कर रहे नहीं, आप मान लो ए स्कार्पियो इस तरीके से बोल करके उसको मार खिलवा रहा था। फिर जब किसी तरह से हमने अपने बेटे को छुड़ाया, जब उठा तो बेटे फिर गाली बकना शुरू बंद नहीं किया, तो सिपाही भी गाली देने लगा। तो इसी बीच में कहीं बीच भराव कराने में कहीं हमारा हाथ इधर उधर टच हो गया है, उसको पुलिस मानती है कि आपने थप्पड़ मारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद पुलिस हमको कोतवाली ले आई और कोतवाली पे हमको बेरहमी तरीके से हमको बेइज्जत किया गया। कुर्सी पे मैं बैठा था, कुर्सी पे बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग अब जाइए, यहाँ कुछ सुनी नहीं जाएगी। तो कहा नहीं, आप सादे कागज तो उन्होंने मंगाया, मुझसे दस्तखत कराया और कहा कि ये आपका तहरीर रहेगा इस पे और आप जाइए। तो हमने कहा कि भाई साहब बेटा क्यों नहीं जाएगा? तो कहने बेटा नहीं जाएगा, बेटा ने पुलिस को मारा है। तो हमने कहा हम भी साथ में थे, हमको भी रोकिए। तो उन्होंने इस बात के कहा कि नहीं बेटा तो नहीं जाएगा आप। तो हमें इस बात जिद पे अड़ गया, कुर्सी पे बैठा रहा। सामने हमारे एडिशनल थे, सीओ साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे और 4 सिपाही को लगा कि इनको घसीट करके कोतवाली से बाहर करिए। फिर मुझे बुरी बेइज्जती की तरह से मैं शर्ट को इन किया था, सारा कपड़ा वगैरह भी खुल गया और घसीट तो हमको कोतवाली से बाहर कर दिया गया। और ये सीओ साहब ने इतना कहा कि आपका बेटा मेरा बेटा, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, ये हमारे सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब ये हुआ कि बेटा हमारे भोर में उसको इस तरीके से प्रताड़ना, लात घुसा थप्पड़ से और कहा कि अपने पत्नी के लिए सफेद साड़ी मंगवा लो, तुमको तुम्हारी जान हम ले लेंगे अगर कहीं से जराज का पर्दा आउट किया। भाई साहब इस तरीके से बेटा आज भी बहुत ही आघात में है, मानसिक आघात में है, जो कि इसने खाया पिया नहीं 24 घंटे, तो अभी बहुत ही आघात में। अगर कोई घटना होती तो इसका पुलिस प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। अभी बेटा जयदीप, जो घटना हुई है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग एक पुलिस वाले को मारते हुए दिख रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है आप बताएं? आपको पुलिस ने क्यों धमकाया, किस लिए धमकाया और क्या? सब जो पुलिस द्वारा वीडियो वायरल हो किया जा रहा है वो आधा ही वीडियो है। उसमें पूरी सच्चाई ये है भाई साहब कि हम लोग शाम को अपने पंप पे जा रहे थे, तो ये प्रियम के सामने गाय बहुत ज़्यादा थी, तो जो हम इधर से जा रहे थे तो हमने लेन चेंज करके हमने सोचा कि इस लेन से हम निकाल लें।
तो सामने से 2 बाइक वाले आ रहे थे। एक तो निकल गया भाई साहब, एक स्कूटी से था, वो मेरे गाड़ी के जस्ट सामने लाकर उसने स्कूटी अपनी खड़ी कर दी, उतर के मेरे शीशे पे मारने लगा। क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो थी, गाय की वजह से स्लो कर रखी थी, तो गाड़ी बंद हो गई, तो दरवाज़ा अनलॉक हो गया। दरवाज़ा उसने खोल के मुझे नीचे गिरा लिया और उसने मेरे आँख पे मारा। फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगा। वहाँ पे विवेक सिपाही खड़े हुए थे, उनसे मैंने जब लड़ाई थोड़ी रुकी तो मैंने उनसे कहा कि आप भाई साहब लड़ाई थोड़ा रुकवाइए। तो उन्होंने मुझसे और बोला कि ये स्कॉर्पियो वाले लड़ाई करो। फिर मुझसे गाली गलौज करने लगे। बाकी किसी ने सिपाही के ऊपर हाथ भाई साहब नहीं उठाया उस चीज़ में। वीडियो में तो भाई साहब वो गलती से हो सकता है कि कहीं लग गया हो, लेकिन उनका वो देश नहीं था कि सिपाही के ऊपर किसी और। क्या लग रहा है कि क्या पुलिस ने आपको जानबूझ के फंसाने की बिल्कुल भाई कोशिश की है? साहब, बिल्कुल। क्या कोई आपसे पुलिस वालों से कभी की कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं भाई साहब। पहले क्या हुआ, वो मारपीट होने के बाद क्या हुआ? भाई साहब हम लोग कोतवाली में गए। कोतवाली में ये कहा गया कि चलिए आपका लिखा जाएगा जो भी होगा। फिर कोतवाली में मुझे मतलब पहले तो उन्होंने कहा कि सबका जांच होगा कि किसी ने ड्रिंक तो नहीं कर रखा, पुलिस वाले का भी होगा, हम लोग का भी होगा। लगभग 11:30 बजे से ये चर्चा चालू हुई, लेकिन किसी का जांच उन्होंने नहीं कराया। विवेक को उन्होंने वहाँ से हटवा दिया, विवेक वहाँ से हट गया। आपको क्या धमकी दी है? पुलिस ने जब पिताजी 2 बजे वहाँ से, पिताजी और चाचा जो सब लोग थे वहाँ से 2 बजे उन्होंने हटा दिया सबको। फिर 3 बजे विवेक सिंह और 5 लोग और, विवेक सिंह और 4 लोग वर्दी में थे, एक बिना वर्दी के वहाँ आए। उन्होंने मुझसे काफ़ी गाली गलौज, विवेक सिंह ने मुझे मारा भी और मुझे ये कहा कि अगर आपकी शादी हो गई हो तो आप अपने औरत को कह दीजिए कि सफ़ेद साड़ी का इंतजाम कर लें, अब आप जिंदा नहीं बचेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं इसका कुछ वीडियो है? भाई साहब 3 बजे की CCTV कैमरा आप चेक करिए, रूम के बाहर कैमरा लगा हुआ है, आपको अंदर वो आते दिखेंगे। बाकी मेरे पास कोई गैजेट उस समय था नहीं जिस समय कुछ वीडियो या साक्ष्य बना सको। उस पुलिस की का थाने में मारा गया? जी भाई साहब, 5 सिपाही मारा विवेक सिंह द्वारा गया और गाली गलौज 6 लोगों द्वारा किया गया। विवेक सिंह आपको कब मारे? वही 3 बजे कहाँ पे? थाने के अंदर। वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मी को मारते हुए दिख रहे हैं। क्या जिसने पुलिस पर हाथ उठाया, वर्दी को शर्मसार किया, उस पर कोई कार्रवाई हुई या गिरफ्तारी हुई? नहीं, इस संबंध में जो दिनांक 8 नवंबर को शाम को घटना हुई थी, उस संबंध में संबंधित आरक्षी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उस अभियोग के आधार पे जो पंजीकृत हुआ था उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और एक अन्य जो वीडियो में दिख रहा है उसके संबंध में अन्य साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो बीजेपी के नेता और अध्यक्ष भी हैं उन्होंने की है इस मामले को लेकर। उन्होंने सीधा पुलिस पे आरोप लगाया है कि वो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। श्रावस्ती पुलिस खास तौर से इसमें इन्वॉल्व है। क्या कुछ ऐसा मामला है? देखिए, वो घटना जो ईदगाह तिराहे की है, सरेआम 2 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी। इस संबंध में चूँकि अकेला सिपाही था, उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाते समय ये एग्रेसिव पक्ष था, इन लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर भी हाथ उठाया। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिस व्यक्ति को मारपीट की जा रही थी उसने भी तहरीर दिया है, उस पर भी मुकदमा लिखा गया है। ये पक्ष ने कुछ आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, इनका भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक गिरफ्तारी भी हुई थी और जिसको गिरफ्तार किया गया था उसने आरोप लगाया है कि पुलिस ने धमकाया है कि पुलिस अब सफेद साड़ियां बांट रही है, उसको जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि उसकी पत्नी सफेद साड़ी ले ले। क्या ये बात कहाँ तक सही है? क्या है? नहीं, जो आरोपी पक्ष था उसमें गिरफ्तारी की गई थी, थाने पर लाया गया था और उसको पुलिस के संरक्षण में रखा गया। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी ने बाकायदे उसमें मीटिंग करके सभी कर्मचारियों को हिदायत किया था कि कोई भी इसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। और इस तरह उनके साथ जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वो टोटली गलत है, गलत आरोप है। उनको उसका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल में किसी तरह कहीं कोई चोट नहीं है, ना कोई उनके साथ मिसबिहेव हुआ है। वो अपने बचाव में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आगे की क्या कार्रवाई होगी जिसने पुलिस पर हाथ उठाया उस पर? इस संबंध में विवेचना प्रचलित है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अन्य दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जमानत पे अपने घर पे ले आए हैं।
ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो सिर्फ एक तरफा दिखाया वो गया पुलिस है, प्रशासन अपने वर्दी वालों को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि घटना की सच्चाई और है। घटना की जांच करा ले। जो मैं कर रहा हूँ उसमें एक भी पर्सन, आज मैं जिला भारतीय जनता पार्टी का काफी समय से सेवा करता चला हूँ, आज तक मेरे खिलाफ कहीं कोई FIR नहीं, न किसी से मेरा झगड़ा हुआ, न किसी से कोई रंजिश है। आपकी तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अब हमारे पास जो वीडियो है वो हम दिखा सकते हैं। आपने मौके पर बड़े अधिकारियों को सूचित किया जब ये बवाल हो रहा था? अब दूसरे दिन मैं SP साहब से अपने प्रतिनिधि मंडल, जिला प्रतिनिधि मंडल के साथ मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसका जांच करा करके इनको कठोर कार्रवाई करूंगा। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें सीधा दिख रहा है कि आप उसमें थप्पड़ दे रहे हैं। नहीं, ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित प्लानिंग है, हमको बदनाम कर लिए, हमारी सरकार को बदनाम के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करने के लिए ये सारी एक सुनियोजित घटना है भाई साहब। क्या पुलिस वाले नशे में थे? पूरी तरह से नशे में धुत थे। जो सामने से स्कूटर है वो भी पूरी तरीके से महक रहे थे, बदबू आ रहे थे उनके मुंह से। कौन पार्टी को बदनाम करना चाह रहा है? बीजेपी को? आखिर क्या वर्दी? ये हमारा जो पुलिस वर्दी वाले हैं ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। इस घटना से उन्होंने यही संदेश देना चाहते हैं, जबकि घटना हमारे साथ हुई। आज हम लोग इतना दहले हुए, दहसे हुए कि आज पूरा नगर भी ये कह रहा है कि जब आज मेन पार्टी के कार्यकर्ता थे तो हम लोगों की क्या हैसियत होगी, क्या पुलिस वाला का इतनी बर्बरतापूर्ण कभी कार्य हमने हुई नहीं है जिस हिसाब से मेरे साथ घटना हुई है। आपने कहा कि आपके बेटे को जान से मारने की पुलिस वालों ने धमकी दी है, कहा है कि सफेद साड़ी पत्नी मंगा ले। ये आरोप आपका कहाँ तक सही है? 100% भाई साहब, इसमें कहीं भी कोई झूठा आरोप नहीं। वैसे कहा है ये सिपाही, विवेक सिपाही ने कहा है। नहीं, जहाँ घटना हुई है वहाँ पे तमाम बाजार है, ये तो वहाँ पे कोई CCTV फुटेज में भाई साहब CCTV फुटेज हम स्वयं खंगालना चाहिए, लेकिन 10 बजे से पहले और 12 बजे के रात के फुटेज को उन्होंने डिलीट करा दिया कि अगर इस फुटेज को निकल आएगी तो पुलिस की नाकामी साबित हो जाएगी। सर ये पुलिस प्रशासन ने कराया भाई साहब। जितने बाजार में CCTV लगे थे, हाँ बिल्कुल भाई साहब, कहीं भी क्लियर करा हाई डिस्क जब उसको खोलेंगे तो एक से मास्टर तो उसमें पूरा गायब करा दिया गया है। क्या गायब कराया गया? उसमें जो ये वीडियो इसको गायब करा दिया। 10 से 12 की कोई रिपोर्ट किसी उस वीडियो उसमें नहीं आ रही। जनता वीडियो बना रही थी, उसमें आपका भी कोई ऐसा आपके साक्ष्य के तौर पे वीडियो आया है सामने? जी हाँ, हम दिखा सकते हैं। उसको प्रस्तुत करिए। मुख्तार जी, आपका कहना है कि तहरीर जो है पुलिस ने आपसे जबरदस्ती निकाली, जबरदस्ती फर्जी तरीके से दबाव बना करके ले लिया है जी। आपके हिसाब से तहरीर मिली थी, इसमें क्या सच्चाई है? हमको जबरदस्ती उन्होंने कहा कि आप कोतवाली में बैठे, जो मैं कहूंगा वो आपको लिखना होगा, उतना ही करना होगा। अच्छा, जो अज्ञात व्यक्ति था जिससे आपका झगड़ा शुरू हुआ वो पहचान में आया? नहीं भाई साहब, मैं अज्ञान नहीं पहचानता, अभी तक नहीं पहचान पा रहा है वो कौन सा व्यक्ति। अब वो एक दूसरे के, विवेक सिंह वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, नाम लेके बोल रहा था कि हाँ इनको खूब मारिए और इनका जान हम भी ले लेंगे। पर आप अभी क्या अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का कदम आपका क्या? भाई साहब अभी तो हम चूंकि अधिवक्ता होने रहते, अपने अधिवक्ता संघ से अपनी मदद मांगी है, अपने व्यापार मंडल से मदद मांगी है कि अगर इसी तरीके से पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करेगी तो यहाँ का जनता बिल्कुल असुरक्षित है और वो मजबूर है, कोई भी कदम उठाया जा सकता है जो भी हम लोग साथी से करेंगे। क्योंकि हमारा बेटा भी आज भी इतना ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचा है कि अभी वो कुछ खा पी नहीं रहा है और इसका कुछ भी अगर उसके साथ घटना होती तो इसका स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के हम भारतीय मेन बॉडी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। कोषाध्यक्ष हैं, आपने क्या ये बातें योगी आदित्यनाथ या उच्च स्तर पर रखी? नहीं, अभी तो हम केवल अपने जिला अध्यक्ष से अपनी बात को कहा। जिलाध्यक्ष जी मेरे SP साहब के पास गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, जांच कराएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, इतना केवल आश्वासन दिया और इस भी आगे अभी हम नहीं जा पाए हैं।